हाँ जी दोस्तों, आज फिर आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ जिसका नाम है टाइम वैल्यू मनी। टाइम वैल्यू मनी इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आज कुछ भी वैल्यू का जो टाइम है वो टाइम के अकॉर्डिंग मनी का वैल्यू क्या है होता है वो कमते जाता है या बढ़ते जाता है। जैसे सपोज कि 10 रुपये का आज जितने क्वांटिटी में सामान को बाई कर रहे हैं, कुछ टाइम पीरियड के बाद सेम 10 रुपये का सेम क्वांटिटी में प्रोडक्ट को हम बाई नहीं कर सकते हैं। तो इसे ही हम बोलते हैं कि मनी का वैल्यू टाइम के अकॉर्डिंग क्या होता है वो चेंज होता है। तो इसी प्रकार जब हम 10 रुपये का सामान को आज जितना क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं सेम क्वांटिटी में परचेज फ्यूचर नहीं कर पाएंगे। तो किसी को अगर हम पैसे उधार देते हैं, लोन किसी को देते हैं, तो लोन का रिकवरी जब करते हैं उससे कुछ टाइम पीरियड के बाद, तो वो भी तो कुछ सेम अमाउंट नहीं देता है, कुछ इंटरेस्ट के साथ पैसा लौटाता है, जिसे हम कैलकुलेट करते हैं एक सिंपल इंटरेस्ट के रूप में, सेकंड यूज करते हैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के रूप में, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट और थर्ड होता है कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग, कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग। आज इसी को हम लोग चर्चा करेंगे इस टॉपिक में कि इसका क्या मतलब हुआ, कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग क्या हुआ, सिंपल इंटरेस्ट क्या हुआ और कंटिन्यूअस इंटरेस्ट कंपाउंडिंग इंटरेस्ट क्या हुआ। तो सपोज किसी को अगर 10 लाख रुपए लोन देते हैं T0 पर, मतलब कि टुडे हम उसको कितना 10 लाख रुपए का हम लोन दे रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर में क्या इंटरेस्ट हो जाएगा, सेकंड ईयर क्या हो जाएगा और थर्ड ईयर क्या हो जाएगा। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम है 10%। ठीक है, तो अब इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट कर, सिंपल इंटरेस्ट में कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो P इंटू आर इंटू टी वाई 100, ये फार्मूला है, ये सभी लोग फार्मूला जानते हैं। तो इस फार्मूला में मेरा P कितना है, P हो गया 10 लाख रुपीज। ओके, आर कितना हो गया 10%, ईयर कितना हो गया 1 ईयर, 1 ईयर के लिए निकाले कि 1 ईयर पे हमारा इंटरेस्ट कितना होगा, तो 1 हो गया, अपॉन में क्या होता है 100। तो आई इक्वल टू क्या हो गया 1 लाख, 1 लाख हो गया। क्लियर है, P इंटू आर इंटू टी वाई 100, तो मतलब कि 1 हो गया। अब मेरा अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट की बात करें तो P प्लस आई इक्वल टू 10 प्लस 1 इक्वल टू 11 लाख रुपीज़। ठीक है, इंटरेस्ट हो गया 1 लाख, अगर हम पे अगर और इस 1 लाख रुपए को हम पे कर देंगे तो मेरा फिर से प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल तो रहेगा 10 लाख रुपीज़, बिकॉज 1 लाख जो इंटरेस्ट हुआ ये इंटरेस्ट उसे हम पे आउट कर दिए। क्लियर है, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि एवरी ईयर इंटरेस्ट का अमाउंट को पे करते जाते हैं और प्रिंसिपल का अमाउंट सेम रहता है, जिससे कि एवरी ईयर हम उससे सेम इंटरेस्ट निकालते हैं, मतलब कि इंटरेस्ट का अमाउंट एवरी ईयर क्या होता है सेम होते जाता है। तो सेकंड ईयर की बात करूँ मैं, तो सेकंड ईयर भी यही हो जाएगा, प्रिंसिपल हो गया 10 P आर टी बाई 100, तो प्रिंसिपल हो गया 10, आर हो गया 10%, टाइम हो गया 1 ईयर, डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 1 लाख हो गया मेरा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हो गया 1 लाख रुपीज़। ठीक है, थर्ड ईयर भी सेम करेंगे, थर्ड ईयर भी सेम हो जाएगा मेरा 1 लाख रुपीज़, उसमें भी इंटरेस्ट आ जाएगा थर्ड ईयर भी। ठीक है, अब हम चलते हैं कि कंटिन्यूअस कंपाउंड, ये हो गया मेरा सिंपल इंटरेस्ट। अब कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की ओर चलते हैं, तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, ए इक्वल टू होता है P इंटू 1 प्लस आर टू द पावर टी। ये फॉर्मूला होता है कब, यदि इंटरेस्ट को एनुअली कैलकुलेट करते, तो एनुअली कैलकुलेट करते तो P इंटू 1 प्लस आर टू द पावर टी, ये फॉर्मूला होता है। तब इस पर हम फिल करते हैं, तो प्रिंसिपल मेरा कितना था, प्रिंसिपल मेरा 10 लाख रुपीज़, प्रिंसिपल मेरा कितना है यहाँ पे, यहाँ देखिए प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल है 10 लाख इंटू 1 प्लस आर है मेरा कितना 10% है, तो 0.1 10% को लिख सकते हैं, और टाइम पीरियड मेरा कितना है
तो 1 ईयर। क्लियर। तो फर्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा 10 लाख गुने 0.1 इक्वल टू 1 1 प्लस 1 यानी कि 1.1 इक्वल टू 11 लाख। 11 लाख मेरा इंटरेस्ट हो गया, जो कि इसका 11 लाख और यहाँ 11 लाख दोनों क्या हो गया, ये दोनों बराबर हो गया। फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट सेम होता है, कारण कि दोनों का प्रिंसिपल सेम होता है। अब सेकंड ईयर में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंट पड़ जाता है। उसका क्या रीज़न है कि सिंपल इंटरेस्ट में 1 लाख रुपए जो इंटरेस्ट का हुआ इसे पे कर देते हैं, तो मेरे पास फिर प्रिंसिपल कितना बच जाता है, तो 10 लाख रुपए प्रिंसिपल बच जाता है। अब इस कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में इंटरेस्ट के अमाउंट को पे नहीं करते, तो ये क्या हो जाता है, प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है। तो प्रिंसिपल नेक्स्ट ईयर मेरे के पास कितना हो जाता है, 11 हो गया प्रिंसिपल, यानी कि 10 पहले का प्रिंसिपल प्लस में 1 हो गया इंटरेस्ट का, तो मेरे पास हो गया 11 हो गया प्रिंसिपल। अब सेकंड ईयर हम अमाउंट की बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो गया मेरे पास 11 लाख इंटू 1 प्लस आर हो गया मेरे पास 10%, ईयर तो फिर मेरा रहेगा सेम 1, तो फिर क्या हो जाएगा 11 गुने 1.1। अब इससे कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, तो 11 गुने 1.1 इक्वल टू कितना आ गया 1.21, 12.1, यानी कि 12.1 मेरे पास अमाउंट आ गया। अब सेकंड ईयर का इंटरेस्ट कितना हो गया, इंटरेस्ट की बात करूँ तो ए माइनस पी, यानी कि 12.1 माइनस 11 इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैलकुलेट कीजिए 1.1, यानी कि 1 लाख के सेकंड ईयर अगर इससे हम कंपेयर करें तो सिंपल इंटरेस्ट में 1 लाख इंटरेस्ट आया था सेकंड ईयर में, और इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आया 1.1 लाख, मतलब कि 1 लाख ये है, और एक ये जो 10,000 ज़्यादा किसका आ गया, तो 1,000 यहाँ पर ये एक्स्ट्रा हो गया ना, 11 लाख रुपए हो गया। तो इस 11 लाख का क्या हो गया, तो कुछ तो बढ़ेगा ही, तो इसलिए 10,000 ये बढ़ गया, तो 1.1 लाख यानी 1,10,000 रुपये हो गया। अब अगर थर्ड ईयर की मैं बात करूँ तो थर्ड ईयर से क्या हो गया, तो मेरे पास अमाउंट हो गया 12.1, दैट इज प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल हो गया मेरे पास कितना हो गया, P इक्वल टू हो गया 12.1, राइट। आर तो सेम है मेरे पास 10%। क्लियर है। तो अब हम अमाउंट अगर निकालते हैं तो P हो गया 12.1 इंटू 1 प्लस आर हो गया 0.1 इंटू 1। क्लियर है। तो अब फिर कैलकुलेट करेंगे तो 12.1 मल्टीप्लाई 1.1, ठीक है। क्लियर है। तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे कैलकुलेट करके देखते हैं, 12.1 मल्टीप्लाई 1.1 इक्वल हो गया मेरा 13.31। क्लियर है। तो ये हो गया मेरा 13.31, ठीक है। ये मेरे पास अमाउंट आ गया। अब इंटरेस्ट का, इसमें इंटरेस्ट का पोर्शन कितना है, तो इंटरेस्ट हो गया 13.31 माइनस 12.1, ठीक है, 12.1, तो यानी कि 1.21 मेरे पास इंटरेस्ट आ गया। ये हम जो कैलकुलेशन अभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का किए हैं, ये किस पे किए हैं, ये हम किए हैं एनुअली बेसिस पे। अब एनुअल के बाद अगर मैं बात करूं कि हाफ ईयरली होगा तो हाफ ईयरली में क्या हो जाएगा, ठीक है। तो हाफ, ये तो एनुअली हो गया, जो भी हम कैलकुलेट अभी कंपाउंडिंग का किए वो एनुअली बेस पे किए हैं, ठीक है। अगर हाफ ईयरली होगा तो हाफ ईयरली में क्या करेंगे, तो हाफ ईयरली में क्या करेंगे, तो जो फॉर्मूला है P इंटू 1 प्लस आर इंटू टी, ये मेरे पास जो फॉर्मूला है ये मेरा एनुअली का है। हाफ ईयरली में क्या करते थे, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कारण कि 2 बार कंपाउंडिंग जो होगा वो 2 बार होगा, और यहाँ पर आर को 2 से डिवाइड कर देते हैं। आर जो है वो पर एनम का है, ठीक है। अब हाफ ईयरली मुझे करना है, क्या करना है, हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली करना है, तो ये जो
पूरा 1 साल का, इसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से डिवाइड कर दें तो हाफ ईयरली आ जाएगा। अब टाइम जो है वो एक बार कैलकुलेट कर कंपाउंड कर रहा है, जो भी इंटरेस्ट उसको कंपाउंड एक बार कर रहा है साल भर में। अब हाफ ईयरली होगा तो उसको हाफ ईयरली करके 2 बार कंपाउंडिंग करेगा, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो गया, टी। अब क्वार्टर तो सेम, सब कुछ सेम रहेगा। पी हो गया मेरा 10 लाख इंटू 1 प्लस आर हो गया था 0.1, 10% डिवाइडेड बाई 2, और मल्टीप्लाई हुआ टाइम 1 ईयर था, मल्टीप्लाई कर देंगे 2। ठीक है, तो अब इसका क्या होगा, क्या निकलेगा, तो क्या हो अब तो ये 10 इंटू, इसे कैलकुलेट करेंगे ब्रैकेट के अंदर, तो 1.05 के पावर 2 हो जाएगा। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 मल्टीप्लाई 1.05 इंटू 1.05 इक्वल टू 1.1025। अब इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 11.025, ए इक्वल टू आ गया। ठीक है, तो अब इंटरेस्ट का पोर्शन इसमें कितना है, तो इंटरेस्ट हो गया 11.025 माइनस 10 इक्वल टू 1.025 लाख, ये मेरे पास इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, ये हो गया हाफ ईयरली। अब हाफ ईयरली के बाद क्या कैलकुलेट करेंगे हम, तो हाफ ईयरली के बाद कैलकुलेट करेंगे हम क्वार्टरली। क्वार्टरली कैलकुलेट करेंगे तो क्वार्टरली में क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 4 मल्टीप्लाई टी मल्टीप्लाई 4। ठीक, क्लियर है, सॉरी 4 हो जाएगा, 3 नहीं 4, कारण कि क्वार्टरली में 3 मंथ पे कैलकुलेशन होगा। इंटरेस्ट जो होगा वो कंपाउंड होगा कितने मंथ पे, तो 3 मंथ पे जो इंटरेस्ट मिला वो फिर वो इंटरेस्ट में कैलकुलेट हो जाए, कैलकुलेट हुआ, फिर उस इंटरेस्ट का फिर इंटरेस्ट कैलकुलेशन, मतलब कि कैलकुलेशन मेरा 4 बार होगा, 1 साल में मेरा 4 बार इसलिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिए और आर को 4 से डिवाइड कर दिए। अब क्वार्टरली के बाद अब बात करते हैं मंथली। अगर मंथली होता है तो उसे क्या करेंगे, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी इंटू 1 प्लस आर बाई 12, यहाँ हो जाएगा टी मल्टीप्लाई 12। क्लियर है, अब मंथली के बाद आते हैं डेली। अगर डेली कोई कैलकुलेट करता तो बोलता है कि हम डेली इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो डेली कैलकुलेट होगा तो क्या होगा, तो पी इंटू 1 प्लस आर टू द पावर 365 या 366 एज पर ईयर, और फिर यहाँ हो जाएगा टी मल्टीप्लाई 366। क्लियर है, 366 या फिर 365। ठीक है, तो अब ये कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो जाएगा, डेली हो गया। अब डेली के बाद फिर कोई बोलता है कि नहीं हम आवरली करेंगे, मैं डेली नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा, आवरली करूँगा। डेली पर घंटे के अकॉर्डिंगली करेंगे, यानी कि घंटे वाइज इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन तो हो जाएगा लेकिन करना थोड़ा सा टफ पड़ेगा। क्या हो जाएगा, 365 मल्टीप्लाई 24 इंटू टी 365 मल्टीप्लाई 24, ये कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ पड़ेगा, है कि नहीं। अगर क्वार्टरली मंथली तक करते हैं तो आसान है, डेली करते हैं तो थोड़ा सा टफ है, आवरली करने पे और ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो इसीलिए इस फॉर्मूला को इतना लेंदी करने में, कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होगी कैलकुलेटर से भी, इसलिए इस फॉर्मूला को हम लोग किससे कैलकुलेट करेंगे, तो एक आपको यहाँ पर बताए थे कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग। क्या बताए थे, कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग, मतलब कि कंटिन्यूअस आवरली कर रहे हैं तो अर्ली में 1 घंटे में हो रहा है, तो इसलिए क्या हो रहा है, ये कंपाउंडिंग केवल हो रहा है, तो कंपाउंडिंग मंथली हो रहा है, ईयरली हो रहा है, हाफ ईयरली हो रहा है क्वार्टरली हो रहा है। यहाँ पे कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग मतलब कंटिन्यू ये कंपाउंड हो रहा है। तो जब कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग हो रहा है तो इसमें क्या करेंगे, जैसे इसमें एग्जाम्पल अर्ली का ही लेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, तो चलो इसके अकॉर्डिंग एक बार देख लेते हैं कि इसमें फॉर्मूला बहुत ही ईजी है, बस थोड़ा सा टेक्निकल है, इस टेक्निकल को समझना है। इसमें हम क्या कह रहे हैं कि जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट इज कंपाउंडिंग एवरी ईयर, एवरी आर, एवरी आर क्या हो रहा है, तो इंटरेस्ट कंपाउंडिंग हो रहा है।
ठीक है। तो अब इसी एग्जांपल पे हम चलते हैं, जो पहले एग्जांपल यूज कर रहे थे। एग्जांपल में क्या था, फिर से यहाँ पर नोट कर देते हैं। P इज इक्वल टू 10 लाख, ठीक है। R इज इक्वल टू 10%, T इज इक्वल टू 3 ईयर। क्लियर है। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो इसे निकालने के लिए थोड़ा सा आपको एक अलग फार्मूला की ओर जाना पड़ेगा। जो आपको फार्मूला बताते हैं, कुछ थोड़ा सा अलग फार्मूला है, ठीक है। उस फार्मूला का क्या नाम है, अर्ली पे आते हैं। तो इस फार्मूला को हम लिखेंगे इस तरीके से, ये ध्यान रखिएगा। ए इज इक्वल टू पी टू दी पी इंटू ई पावर आर टी, ठीक है। पी क्या हो गया मेरा, प्रिंसिपल हो गया। ई एक फिक्स डिजिट रहेगा, ये क्या डिजिट है बताइए, ये डिजिट रहेगा फिक्स, सभी के केस में ये डिजिट फिक्स रहेगा। आर क्या हो गया, पर एनम, रेट क्या हो गया, पर एनम। और टी जो है वो क्या हो गया मेरा, टाइम। क्लियर है, यहाँ तक तो ठीक है कि आर मेरा रेट है, पर एनम में रेट रहेगा, टी मेरा टाइम हो गया, ई एक फिक्स डिजिट है, और पी मेरा प्रिंसिपल है। यानी कि आपका ये फिक्स रहेगा, और ये तीनों आपका चेंज होगा, ठीक है। इस केस में किस केस में, तो कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग के केस में। क्लियर है। तो अब इसमें क्या हम करते हैं फार्मूला, तो अब यहाँ पे फार्मूला फिट बैठाते हैं। तो मेरा प्रिंसिपल कितना था, 10 लाख इंटू ई को हम ई ही रहने देते हैं। आर मेरा कितना था, 10%, 0.1 मल्टीप्लाई, यहाँ पे ईयर कितना है, 3 ईयर, ठीक है। अब बताते हैं ई के पावर कितना। अब इसको कैलकुलेशन करना, अब बताइए कि क्या आपसे हो जाएगा कैलकुलेशन, कि थोड़ा सा टफ पड़ेगा। अब यहाँ पे ई का वैल्यू होता है, ई इज इक्वल टू 2.7183, ये डिजिट है, ये डिजिट हमेशा फिक्स रहेगा, इसमें कोई चेंजेज नहीं होगा। तो अगर इसको हम सिंपल फॉर्म में कर भी लेते हैं तो 10, ठीक है, इंटू ई हो गया 2.7183, क्लियर है। इसका पावर हो गया 0.3, ये हो गया। अब इसे मुझे कैलकुलेट करना है। अब इससे कैलकुलेट करने के लिए पावर अगर 4 होता है तो होल अंडर रूट कर देंगे, 2 निकल जाएगा, लेकिन 0.3 है। तो अब इसको निकालना, बताइए थोड़ा सा आसान है कि थोड़ा सा टफ है। तो अब इसके लिए हम कैलकुलेटर की ओर चलते हैं। कैलकुलेटर पे चलते पहले आपको करके दिखा देते हैं कि क्या होगा, इसके बाद आपको पॉइंट वाइज नोट करवा देंगे क्या होगा। तो सबसे पहले मुझे क्या टाइप करना है, तो यहाँ पर पावर कितना है, ये डिजिट कितना है, फिक्स डिजिट है 2.7183। तो सबसे पहले कैलकुलेटर पे टाइप करेंगे 2.7183। इस टॉपिक को समझाने का मेन यही टॉपिक था। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट तो आप जानते ही थे। कंटिन्यूस कंपाउंडिंग मुझे सिखाने का मेन मकसद था कि इस टॉपिक में कि आपको सिखा सके, ठीक है। तो अब चलते हैं पॉइंट पे। तो सबसे पहले फिक्स डिजिट 2.7183 ये कैलकुलेटर पे टाइप कर दिए, क्या है 2.7183, क्लियर है। अब इसके बाद हम इसे होल अंडर रूट करेंगे, कितनी बार, 12 बार होल अंडर रूट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब इसके बाद प्रेस करेंगे -1, तो क्या प्रेस करेंगे फिर, -1 प्रेस करेंगे। इसके बाद प्रेस करेंगे इक्वल, ठीक है। क्या नंबर आ रहा है आपको, नंबर से मतलब इस नंबर को आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्या आ रहा है बस आपको स्टेप वाइज खाली करना है। इसलिए हम इस नंबर को भी छिपा देते हैं। इस नंबर को आपको देखने की जरूरत, आपको मत केवल कीबोर्ड पे ध्यान देना है। तो -1 इक्वल कर दिए। अब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई प्रेस करेंगे, क्या पावर यहाँ पर, ये पावर क्या है 0.3। अब इसे प्रेस करेंगे, मल्टीप्लाई प्रेस कर दिए हैं। अब प्रेस करेंगे क्या, 0.3, इसको प्रेस करेंगे इक्वल, क्लियर है। नंबर क्या आ रहा है मुझे भी नंबर को नहीं देखना है। अब प्रेस करेंगे इक्वल के बाद
+1 करेंगे, +1 प्रेस करेंगे, फिर प्रेस करेंगे इक्वल, आ गया। अब भी अभी भी नंबर को नहीं देखना, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और इक्वल को 12 बार प्रेस करेंगे, 12 बार, ठीक है। एक मतलब एक देखिए, मल्टीप्लाई इक्वल कितना हो गया, एक बार, ठीक है। नंबर को भी कुछ नहीं देखना है, बस अभी आपको प्रेस करना है 12 बार, एक बार प्रेस कर चुके हैं, कितना हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और लास्ट हो गया 12, 12 बार प्रेस कर दी। अब आपको नंबर को देखना है कि अब नंबर मेरा क्या आया है, यही आपका हो गया ये नंबर इंटरेस्ट आपका 1 पॉइंट। तो क्या हो गया यहाँ पर, ये हो गया 10, ये तो 10 है फिक्स रखेंगे, इतना का पावर भी कैलकुलेशन किया, तो कैलकुलेशन कितना आया है मेरा 1.3499, यानी कि 1.35 इसे लिख सकते हैं, 1.35 लिख सकते हैं इसे। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.35 से, तो क्या हो जाएगा 13.5। क्लियर है, ये मेरा आ गया a इक्वल टू आ गया 13.5। तो अब इसमें इंटरेस्ट का पोर्शन कितना है, तो इंटरेस्ट करो तो प्रिंसिपल मेरा कितना था, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट मेरा हो गया यहाँ पे 13.5 और प्रिंसिपल मेरा था 10, तो 13.5 माइनस 10 इजिकल टू 3.5, 3.5 मेरा क्या हो गया, इंटरेस्ट आ गया कितने साल में, 3 साल में। अगर हम आर्ली कैलकुलेट करते हैं तो पर घंटे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते हैं, तो 3 साल मेरा इंटरेस्ट कितना आ गया, 3.5। क्लियर है। अब इसी प्रकार एक और हम क्वेश्चन को लगा लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट दिया हुआ है, हम प्रिंसिपल निकालते या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए हम निकालते हैं, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं। क्वेश्चन है, फॉर्मूला तो हो जाएगा यही, ए इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर टू द पावर टी, ठीक है। अमाउंट मेरा दिया हुआ है 10 लाख, प्रिंसिपल है 8 लाख, 1 प्लस आर मुझे कैलकुलेट करना है, और टी दिया हुआ है 3 ईयर, ठीक है। प्रिंसिपल दिया हुआ है 8 लाख, अमाउंट दिया हुआ 10 लाख, रेट मुझे निकालना है, टाइम दिया हुआ है 3 ईयर। तो अब इसको कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसे हम इधर भेज देंगे, तो 10 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू 1 प्लस आर टू द पावर 3। क्लियर है। अब यहाँ पर इसे अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.25, ठीक है, इक्वल टू 1 प्लस आर टू द पावर 3। अब इस 3 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.25 1/3 इज इक्वल टू हो गया 1 प्लस आर, ठीक है। अब इसको हम सेम प्रोसेस से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसे कैलकुलेट करने पे कितना आया, तो ये आ गया 1.0772 इक्वल टू 1 प्लस आर। इस 1 को अब इधर भेजेंगे तो 1.0772 माइनस 1 इज इक्वल टू आर, ठीक है। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7.72%, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। क्लियर है। अब चलते हैं पॉइंट की ओर कि क्या पॉइंट आपको बताए थे कैलकुलेट करने के लिए। तो सबसे पहले क्या बताया था, ई के पावर आर टी बताए थे, ई टू द पावर आर टी। तो ई हमारा फिक्स है 2.7183। कैलकुलेटर पे सबसे पहले इस डिजिट को प्रेस कर देना है, 2.7183 प्रेस कर देना है, ठीक है। स्टेप 1 हो गया, सबसे पहले ये प्रेस करना है। फिर सेकंड स्टेप में ये होल अंडर रूट कितना बार प्रेस करना है, 12 टाइम, 12 टाइम्स ये प्रेस करना है, ठीक है। 12 टाइम ये प्रेस करने के बाद फिर स्टेप 3 की ओर चलते हैं। तो थर्ड स्टेप में -1 प्रेस करना है, इक्वल प्रेस करना है, -1 इक्वल थर्ड स्टेप में। स्टेप 4 प्रेस करना है मल्टीप्लाई
फिर पावर, पावर कौन सा हो जाएगा, ये आर और टी का मल्टीप्लाई, ये पावर हो जाएगा। ठीक है, ये प्रेस करना है, मल्टीप्लाई पावर इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई पावर इज इक्वल टू प्रेस करना है। अब स्टेप 5 की ओर चलते हैं, +1 प्रेस करना है, +1 प्रेस करना है। ठीक है, इसके बाद से 6 स्टेप की चलते हैं। तो 6 स्टेप में मल्टीप्लाई इक्वल टू कितने बार प्रेस करना है, 12 टाइम्स, 12 टाइम प्रेस करना है। मल्टीप्लाई इक्वल, ये दोनों मिलाकर हो गया एक बार, फिर इसी तरह से फिर मल्टीप्लाई इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल। तो इस तरह से टोटल ये 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, ऐसे 12 स्टेप, 12 टाइम, 1 टाइम, 2nd टाइम, 3rd टाइम, 4th टाइम करके 12 टाइम आपको ये प्रेस करना है। ठीक है, अब इतना करने के बाद जो आपको मिलेगा वही वैल्यू आपका हो जाएगा e के पावर आर टी, वैल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा e टू दी पावर आर टी। ठीक है, ये e के पावर आर टी, इतना स्टेप आपको करने के बाद आपको वैल्यू मिलेगा। क्लियर है, यानी कि 6 स्टेप में क्या, सबसे पहले 2.7183 प्रेस करना है, 12 टाइम होल अंडर रूट प्रेस करना है, -1 इक्वल टू मल्टीप्लाई पावर इक्वल टू +1, +1 के बाद इक्वल टू, +1 इक्वल टू मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 12 टाइम कीजिएगा, तो आपको जो वैल्यू आएगा वह वैल्यू ई के पावर आर टी के बराबर आता है, आ जाएगा। क्लियर है, तो इस तरह से आप टाइम वैल्यू मनी को समझ सकते हैं कि किसी को अगर ब्याज पे पैसे देते हैं या लेते हैं तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि इतने टाइम के बाद अगर ईयरली पे कैलकुलेशन होगा तो क्या आएगा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में, हाफ ईयरली करेंगे कैलकुलेशन तो कितना आएगा, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की बताता है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं। और अगर आवरली करते हैं, मिनट पे करते हैं, तो किस तरीके से कैलकुलेशन होगा, तो इसके लिए आगे आपको ये ई के पावर आर टी, जो कि इससे कहते हैं कंटिन्यूस कंपाउंडिंग। ठीक है, तो इस पर प्रैक्टिस कीजिए। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, इस उस डाउट को मैं पूरा क्लियर करूँगा। थैंक यू।